फोन मां अपनी बेटी को कर दे। और ये भी हम जानते हैं कि बेटी को पूरी बात नहीं बताई जाती, आधी अधूरी बात, केवल इतना ही कह दे कि बस तेरे पिताजी की हालत अब थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं रहती है। और बेटी को जब ये पता चल जाए तुरंत ही कहेगी मेरी पिताजी से बात करवा दो। मां कहेगी कि अभी वो चले गए हैं, और मां की लड़खड़ाती हुई जीभ से तुरंत समझ जाती है कि जरूर हालत ज्यादा गंभीर है, बात नहीं करा रही है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पति से झगड़ा करके आवे, चाहे सास की गालियां खाती रहेगी, रिजर्वेशन भी ना हो पावे तो बेचारी खड़ी खड़ी आ जाए यात्रा करते हुए, लेकिन जब तक अपनी आंखों से अपने पिता को ना देख ले, जब तक अपने पिता के गले से लगकर 2 आंसू ना बहा ले, तब तक उस बेटी को चैन नहीं पड़ेगा। ये बेटा और बेटी के प्रेम में अंतर है। सती को आज इतना बुरा लगा कि जिस पिता के लिए भोलेनाथ जैसे पति से झगड़ा करके आई हूं, कैलाश पर्वत को त्याग कर आई हूं, आज पिता तो इतना अभिमानी निकला कि ये तो मुंह से बोला तक नहीं। जब मां को पता चला, सादर भले ही मिली एक माता, मैया प्रसूति को जब पता चला सो दरवाजे पर लेने के लिए आई। इन्हें पति का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मां का हृदय बड़ा विशाल होता है। मां ने आंखों में आंसू भरते हुए अपनी बेटी का स्वागत किया कि बेटी वहां खड़ी क्यों रह गई, भीतर आ जाओ। सती ने एक ही जवाब दिया, मां आज तुम सबने मुझे बुला दिया, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा आयोजन घर में हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी मुझे झूठी खबर नहीं की। सब परिवार सबको बुलाया है, मेरी बहनों को भी बुला लिया आपने, लेकिन मैंने आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा था? मैं तो घर में छोटी थी, और मैंने सुना है कि छोटे पर लाड प्यार ज्यादा होता है। और एक बेटी अपने मायके से कुछ नहीं चाहती, वो एक बेटी मायके से अपना हिस्सा नहीं चाहती, प्रॉपर्टी नहीं चाहती, संपत्ति नहीं चाहती। वो बेटी अपने मायके से मात्र इतना चाहती, अपने भाई अपनी भाभी से केवल इतना चाहती है। वो बहन अपने भैया से कहती है कि भैया मेरे हिस्से में जो संपत्ति आती है ना, वो भी मैं तुझ पर न्योछावर करती हूं, लेकिन इसके बदले में केवल मुझे इतना विश्वास दिला दे कि मेरे माताजी पिताजी के आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इस घर का एक हिस्सा थी। समय समय पर मुझे बस इस बात का एहसास कराते रहना, और मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। देवी सती ने आज अपनी मैया से शिकायतें की। एक बेटी अपने पिता से ना बात कर पाए तो मां से ही सारी बातें कर लेती है। अपने मन की सारी बातें कह डाली। मैया ने बेटी को अपने हृदय से लगाया। मां बेटी दोनों रोने लगी, और थोड़ी देर तक रोते रोते इनका जो मन था हल्का हो गया। रोने से दुख हल्का हो जाता है। मैया ने कहा, बेटी अब तुम इतनी दूर से चलकर आ ही गई हो तो 2 कदम अंदर भी चलो। कहा कि पिताजी बोले नहीं, अब ये मायका मुझे अपना लग नहीं रहा। कह दिया, तू पिता के स्वभाव को तो जानती है, जाने दे, सारी बातों को छोड़। जबरदस्ती मैया सती को जब भीतर लेकर गई तो आधी चौपाई में सारा भेद छुपा हुआ है। सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहन है ना, ये सब हंसी उड़ा रही। बहुत मुस्काता का इशारा जो है वो सब हंसी उड़ा रही। 15 और बहनें हैं, ये 16वें नंबर की हैं। सब बहनें ताने मार रही हैं। एक बहन ने सती को देखा, कह दिया, अरे वाह, बस इन्हीं की कमी थी, ये और आ गई। एक बहन ने कह दिया, अरे सती, तुम्हें आने में बड़ी देर लगी, इतनी देर कहां लगा दी? तब तक एक तीसरी बहन बोल पड़ी, हमें लगता है इनको चिट्ठी देर से मिली होगी, देर से निमंत्रण मिला इसलिए आने में देर हो गई। तब तक एक चौथे नंबर की बहन ने कह दिया, इनको चिट्ठी भेजी किसने थी? ये तो बिना बुलाई चली आई हैं। 5वें नंबर की बहन कहने लगी, राम राम, दुनिया में बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं,
हमको बुलाया था तब आई हैं और ये बिना बुलाई चली आई। 6वें नंबर की बहन अलग ताना मार रही है, अकेली आई है या मदारी भी संग आया है। मदारी कौन है? कह दिया इसका पति मदारी से कम है क्या? वो मदारी डमरू बजाने वाला, और ये इसका पति जो शंकर है वो भी डमरू बजाने वाला। अंतर इतना है कि मदारी बंदर और भालू को नचाता है, और जब शिवजी का डमरू बजता है तो इसके नंदी बैल ये भी तो नाचते ही हैं। कोई अंतर थोड़ी है मदारी में और शिव में। दुनिया की बातों को जब सुना, बहनों की बातों को सुना, आज सती को बड़ा बुरा लगा। देखिए जी, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ कह जाए, सड़क चलता हुआ व्यक्ति, कोई पराया व्यक्ति आपको कोई ताना मार जाए, कुछ कह जाए, तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आपका अपना व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति हो, जब आपको ताना मारता है तो बहुत बुरा लगता है। एक बार सोने ने लोहे से कहा, सोना लोहे से बोला कि भैया पिटाई तुम्हारी भी होती है और पिटाई हमारी भी होती है, लेकिन हम तो रोते नहीं हैं, और तुम्हारे ऊपर जब पिटाई होती है तो तुम तो इतना चीख चीख कर रोते हो, 1 किलोमीटर दूर तक आवाज सुन लो तुम्हारी। हथौड़ी तुम पर भी चलती है, हथौड़ी हम पर भी चलती है, लेकिन तुम चीख चीख कर रोते हो, लेकिन हम रोते नहीं हैं। और जब भाग्य में पिटना ही है तो फिर रोने से क्या फायदा? चुपचाप जैसे हम सहन कर जाते वैसे तुम भी कर जाया करो। आपने देखा होगा, लोहे पर जब हथौड़ा चलता है तो दूर तक आवाज जाती है, और सोने के ऊपर जब हथौड़ी चलती है तो पड़ोस में भी सुनाई नहीं पड़ता। चुपचाप सुनार भीतर बैठे बैठे दुकान में काम करता रहे, बाहर ग्राहक को सुनाई ना पड़े। तो लोहे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भैया सोना, बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, पिटाई तुम्हारी भी होती है, पिटाई हमारी भी होती है, तुम रोते नहीं हो और हम जोर जोर से रोते हैं। इसका मात्र कारण इतना है कि तुम्हें मारने वाला कोई दूसरा है और हमें पीटने वाला हमारा ही है। लोहे पर लोहे की हथौड़ी चलती है, सोने पर सोने की नहीं चलती, सोने पर लोहे की चलती। वो दूसरा है, वो पराया है तुम्हारे लिए, और हमको मारने वाला हम में से ही निकल कर गया है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो हमारा ही है। तो हमारा व्यक्ति जब बात करता है और ताने मारता है तो प्यारे बहुत बुरा लगता है। सड़क चलता व्यक्ति दूसरा आपको गाली दे जाए तो बुरा नहीं लगेगा। बहनों ने जब ऐसी बात कही तो सती को इतना बुरा लगा, और आज सती ने अपने आप को रोक नहीं पाया, वापस लौटकर कैलाश पर्वत के लिए जाने लगी। मां ने कहा, बेटी इतनी दूर से चलकर आई, कुछ जलपान तो कर लेती, भूख लगी होगी। सती ने कहा, भूखी तो बहुत थी तुम्हारे प्रेम की, लेकिन बहनों की बातों ने आज मेरा पेट भर दिया। अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुक सकती। मैया, कभी जीवन रहा तो दोबारा फिर आपसे मिलूंगी, और नहीं तो आखिरी मेरी राम राम आप स्वीकार करो, मैं जा रही हूं। बेटी आज नाराज होकर उचित सम्मान नहीं मिल पाया, और बात भी सही है कि आदर जहां नहीं होता वहां से चले ही जाना चाहिए। सती वापस लौटकर जा रही थी अपने ससुराल, अपने कैलाश पर्वत, लेकिन यज्ञशाला लगी हुई थी, सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है, और वहां पर ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। प्रजापतेस्ते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, सबके नाम से आहुति लग रही थी। तो सोचा कि चलो इतने बड़े यज्ञ का दर्शन हम भी करते चलें। देवी सती यज्ञशाला में गई तो सारे देवताओं के ठिकाने बने हुए थे, जो चौकी बनती है ना, नवग्रह देवता बैठे हुए हैं, सर्वतोभद्र बैठे हुए, सब कुछ बैठे हुए हैं। सब देवताओं को बुलाया, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भोलेनाथ का स्थान दिखाई नहीं पड़ा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो। आज भयंकर क्रोध आ गया, इसीलिए भोलेनाथ मना कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मुझे इस प्रकार नहीं आना चाहिए, लेकिन अब गलती तो हो गई, अब किस मुंह से वापस जाऊंगी। स्त्री के 2 घर होते हैं, एक पिता का घर
और एक पति का घर, ये 2 घर है ना। लेकिन आज सती के पास एक भी नहीं है। पति का घर अपने मन से छोड़कर आई है और पिता ने घर में घुसने नहीं दिया। आज दोनों ही घर चले गए, क्या किया जाए। देवी सती ने सोचा कि इतना बड़ा अभिमानी मेरा पिता, अब इस पिता से मैं सारे संबंधों को तोड़ती हूं। फिर ध्यान आया, संबंध तोड़ भी दूंगी लेकिन फिर भी शरीर तो रहेगा, और ये शरीर तो पिता का ही दिया हुआ है, और पिता का अभिमान मेरे भीतर भी आ गया है। मैंने अपने पति की कभी बात नहीं मानी। जब जब मेरे पति भोलेनाथ ने मुझे आज्ञा दी, मैंने हमेशा उनका तिरस्कार किया। अरे ये अभिमानी दक्ष मेरा पिता अगर ये बात न माने कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो उनकी पत्नी हूं ना। और एक बात नहीं, कई बातों को ध्यान करने लगी। पुरानी बात, एक बार त्रेता जुगमाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। उस समय भी राम जी जब लीला कर रहे थे, तो कथा में नहीं जाएंगे, बहुत लंबी है, लेकिन मात्र इशारा समझ लीजिए। जब भोलेनाथ ने कहा था कि देवी यही मेरे परमात्मा हैं, यही मेरे इष्ट हैं, पति की बात को मानकर मुझे भी विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं मानी, संदेह करने लगी। और जाकर प्रभु श्री राम की भी जाकर मैंने परीक्षा कर ली। आज भी मना किया था कि मत जाओ देवी, लेकिन आज भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब बार बार मैं अपने पति का तिरस्कार करती रहूंगी तो किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी। मुझे लगता है कि ये अहंकार मेरे पिता का दिया हुआ है, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगी। देवी सती को इतना भयंकर क्रोध आया, सोचा कि अब ना पिता की रही ना पति की रही, अब तो ये जीवन लीला समाप्त कर देना चाहिए। और देवी सती ने यज्ञ कुंड के सामने आसन लगाया, आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं, और इतनी जोर से प्राणों को प्राणायाम चढ़ाया। देखो हम लोग कथा में कभी कभी सुन लेते हैं कि देवी सती ने यज्ञ कुंड में छलांग मार दी, ऐसा सुना होगा कभी आपने, और अपने प्राणों को छोड़ दिया। क्षमा करना, ऐसी कोई भी कथा ना भागवत में ना रामायण में। देवी सती यज्ञ कुंड में छलांग मार ही नहीं सकती। उसका प्रमाण यह है क्योंकि देवी सती की खास बड़ी बहन स्वाहा, इनके पति हैं अग्निदेव। चाहे कितना भी क्रोध आ जाए, चाहे कितना भी आवेश आ जाए, लेकिन सती को इतना तो होश रहेगा ही कि ये तो मेरे बहन का पति है, इनके साथ में सती कभी नहीं हो सकती। तो यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों को नहीं छोड़ा, तो वो अग्नि दूसरी थी। तुरंत ही देवी सती ने प्राणायाम चढ़ाया और योग के द्वारा अग्नि को प्रकट कर दिया। रामायण में भी लिखा है, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा। योगाग्नि के द्वारा, यज्ञ कुंड की अग्नि नहीं है, कहीं नहीं लिखा, ये प्रमाण कहीं नहीं मिलता। पता नहीं वक्ता लोग कहां से सुनाते रहते। अपनी ही बहन के पति के साथ सती कैसे सती हो सकती? योगाग्नि के द्वारा बैठे बैठे और अग्नि को जब प्रकट कर दिया, योग की अग्नि को, और देवी सती जब इनका शरीर जलने लगा और मरते मरते, अब एक और अचंभे की बात बताएं, भोलेनाथ का ध्यान हटाया और नारायण से ध्यान जोड़ दिया मरते मरते। और क्या कह रही हैं? सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भोलेनाथ से ध्यान हटाया, नारायण के चरणों में ध्यान लगाया और भगवान नारायण से वरदान मांगा कि जब भी मुझे शरीर मिले तो केवल भोलेनाथ के चरणों की सेवा ही मिले, अन्यत्र मुझे कहीं मत भेजना। और आज ये वरदान मांगते अपने प्राणों को छोड़ दिया। ब्राह्मण देवताओं ने वेद मंत्र बंद कर दिए।